Class, I am Dr. Rahul Hooda, Assistant Professor of Computer Science at Government College Alewa, Jeet. Today's topic is online banking and its benefits. First of all, we will the contents of the presentation. First of all, we will discuss about the objectives, then introduction of the topic. After that, the popular types of online banking, then the importance. Thereafter, we will discuss about the various services that are available through online banking. After that, advantages and disadvantages of online banking, and thereafter some examples, references, and important questions on this topic. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इस टॉपिक में। तो पहला है टू नो अबाउट द ऑनलाइन बैंकिंग, हम ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में जानेंगे। सेकेंड इज टू डिस्कस द डिफरेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑनलाइन बैंकिंग, जो डिफरेंट सर्विसेज हैं ऑनलाइन बैंकिंग ऑफर कर रही है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग के। और लास्ट है टू डिस्कस सम बैंक एग्जांपल्स दैट आर ऑफरिंग ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, तो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ऐसे बैंक्स जो ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग होती क्या है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या करती है, एक यूजर को अलो करती है कि वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंटरनेट के थ्रू कर पाए। ऑनलाइन बैंकिंग को हम इंटरनेट बैंकिंग या वेब बैंकिंग भी कह सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है सभी सर्विसेज जो ट्रेडिशनल बैंकिंग भी ऑफर करती है, जैसे कि आप डिपॉजिट्स कर सकते हैं, ट्रांसफर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज ट्रेडिशनल बैंकिंग भी ऑफर करती है, बट उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, अपनी लोकल ब्रांच में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से आप कहीं पर भी बैठे ये सारी चीजें कर सकते हैं। आजकल तकरीबन हर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कोई ना कोई फॉर्म की ऑनलाइन बैंकिंग ऑफर कर रहा है। तो सभी बैंक्स के या तो डेस्कटॉप वर्जन अवेलेबल है या मोबाइल एप्स के थ्रू आप उनकी ऑनलाइन बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग की मदद से कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को अपनी लोकल ब्रांच को विजिट करने की जरूरत नहीं है और वो बेसिक ट्रांजेक्शन्स के जो टास्क हैं वो घर बैठे कंप्लीट कर सकता है। वो अपने ये टास्क कभी भी कंप्लीट कर सकता है जब वो चाहे और जहां पर वो चाहे, अपने घर पर भी कंप्लीट कर सकता है, वर्क पर भी कंप्लीट कर सकता है या मूवमेंट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी कर सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं रिक्वायर्ड होगा, या तो एक कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा या एक मोबाइल डिवाइस रिक्वायर्ड होगा, उसके अलावा एक इंटरनेट का कनेक्शन, और उसके अलावा आपका यूजर आईडी, या तो आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी होगा या डेबिट कार्ड होगा जिसको आप यूज करना चाहते हैं। इन सभी सर्विसेज को, ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए क्लाइंट को सबसे पहले अपने आप को बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी लोकल ब्रांच जाना पड़ेगा, वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपने फिल करके बैंक को अपनी रजामंदी देनी होगी कि आप ये सर्विस यूज करना चाहते हैं। जब ये हो जाएगा, जब आपकी ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद आप इस सर्विस का यूज कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉपुलर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग दैट इज अवेलेबल इन इंडिया। ऐसी कौन कौन सी टाइप्स है ऑनलाइन बैंकिंग की जो इंडिया में ज्यादातर यूज की जाती है। सबसे मोस्ट कॉमन है इंटरनेट बैंकिंग, सबसे पहले भी यही आया था। तो इसकी मदद से कस्टमर्स डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। तो इंटरनेट की मदद से या इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग, इसको कुछ भी कह सकते हैं। कस्टमर्स क्या करेंगे, अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे अकाउंट में, अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, बैंक की स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, कोई यूटिलिटी के बिल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या डीटीएच बिल, तो ये सारे बिल पे कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे और काम भी कर सकते हैं। सेकंड है आपकी मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग जैसे नाम से पता चल रहा है,
तो इसमें आप ट्रांजैक्शन मोबाइल फ़ोन के थ्रू करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने अपनी एप्लीकेशंस लॉन्च कर रखी है मोबाइल बैंकिंग की, और उनको आप गूगल प्ले स्टोर या अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। आपको मोबाइल बैंकिंग में जस्ट लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद डिफरेंट सर्विसेज अवेल की जा सकती हैं। थर्ड है आपका एटीएम। एटीएम को हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कहते हैं, फुल फॉर्म जो है उसकी। पॉपुलर टाइप की ई बैंकिंग की है और आपको मोस्ट कॉमनली आसपास अपने घर के आसपास मिल जाएंगे। इसकी मदद से कस्टमर्स फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं, अपने अकाउंट में या किसी दूसरे के अकाउंट में मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के पिन को चेंज कर सकते हैं और कई और सर्विसेज यूज कर सकते हैं। एटीएम को यूज करने से पहले आपको उसका पासवर्ड या पिन पता होना चाहिए। बैंक्स जो है वो एटीएम कार्ड इशू करने के भी नॉमिनल चार्जेस करते हैं, क्वार्टरली या एनुअली, और उसके अलावा ट्रांजेक्शन के एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपकी फ्री हैं, सेम बैंक में भी और अदर्स एटीएम में भी, बट उसके बाद कुछ नॉमिनल फीस आपसे चार्ज की जाएगी जब भी आप उस नंबर से एक्सीड करेंगे। तो आजकल वो मंथ में ट्रांजेक्शन्स 5 अलाउड है। अगर 5 ट्रांजेक्शन से आप ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए आपको बैंक चार्ज करेगा। फोर्थ है आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आजकल तकरीबन हर पर्सन के पास डेबिट कार्ड होता है, और जब भी कोई पर्सन अकाउंट खुलवाता है तो उसको एक डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। ये कार्ड आपके अकाउंट से कनेक्टेड होता है और इसकी मदद से आप कैशलेस भी जा सकते हैं, आपको कोई भी कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पर भी डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में भी कई जगह पेमेंट, जैसे आप किसी एग्ज़ाम की फ़ीस सबमिट करना चाहते हैं, कहीं जगह फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहे हैं, वहाँ पे फ़ीस पे करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर आपका डेबिट कार्ड से पे करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। वो अमाउंट आपके डेबिट कार्ड से डिडक्ट कर लें। उसके बाद है पे बाय फोन सिस्टम्स। इस सर्विस की मदद से आप अपने बैंक को कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वो बैंक आपके अकाउंट से वो चीज़ डिडक्ट कर लेगा। तो आजकल यूपीआई जो आ रहे हैं वो आपका फ़ोन से ही आप यूज़ कर रहे हैं, तो पे बाय फ़ोन सिस्टम्स आजकल काफ़ी पॉपुलर है। डिपॉजिट और विड्रॉज डायरेक्ट एक सर्विस है, काफ़ी पॉपुलर, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट इससे भी आप पे चेक्स को अप्रूव कर सकते हैं। तो कस्टमर क्या करेगा, बैंक को अथॉरिटी देगा कि वो कुछ अमाउंट या फंड्स आपके अकाउंट से रेगुलरली डिडक्ट कर पाए, कोई बिल पेमेंट के लिए, कोई इंस्टॉलमेंट के लिए, जैसे कि लोन लोन पेमेंट्स हो सकती है, इंश्योरेंस पेमेंट हो सकती है, या आपके बिल्स हो सकते हैं। तो वो रेगुलरली आपने एक बार परमिशन दे दी कि आप हर महीने हमारे बैंक से ये, हमारे अकाउंट से ये पैसे डिडक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपने एक बार परमिशन देनी पड़ती है। दूसरा, आजकल पॉइंट ऑफ सेल ट्रांसफर टर्मिनल्स, ऐसी मशीन्स हैं दुकानों पर लगी होती हैं, बड़ी बड़ी शोरूम्स वगैरह में, वहाँ पर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज करके इंस्टेंटली पे कर सकते हैं। बेसिकली स्वाइप करेंगे आप अपने कार्ड को, वो आपसे पिन मांगेगा, पिन जैसे ही आप देंगे तो वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हर पर्सन के लिए वो अलग अलग इम्पोर्टेंस हो सकती है। जैसे बैंक्स के लिए अलग होगी, कस्टमर्स के लिए अलग होगी, बिजनेसेस के लिए अलग होगी। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है बैंक्स के लिए ऑनलाइन बैंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस लगेगी, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली लग रही हैं तो वो चीप होती हैं, और बैंक के जो मैन पावर है उसका भी ज़्यादा यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए बैंक को फायदा है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस कॉस्ट करेंगे। फिर है रिड्यूस्ड मार्जिन फॉर ह्यूमन एरर। अब क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो अमाउंट जो डिडक्ट हो रहा है, किस अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, तो इसलिए ह्यूमन एरर के चांसेस भी आपके कम हो जाएंगे या ना के बराबर हो जाएंगे। लेसर पेपर वर्क भी कम होगा, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड्स होंगे, ऑटोमेटिकली वो स्टोर होते जाएंगे, वहाँ पर आपको कोई भी पेपर वर्क रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये प्रोसेस को ईजियर हम हैंडल कर सकते हैं।
और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी ये है क्योंकि पेपर हम लेस यूज कर रहे हैं। फिर है रिड्यूस्ड फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमने लेस नंबर ऑफ ब्रांचेस को ओपन करना है तो इसलिए हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी बैंक की रिड्यूस हो जाएगी। मोर लॉयल कस्टमर्स, क्योंकि ई बैंकिंग सर्विसेज या ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर फ्रेंडली है तो इसलिए बैंक्स जो कस्टमर हैं वो हायर लॉयल्टी दिखाएंगे बैंक्स की तरफ, क्योंकि उन्हें उनका एक्सपीरियंस जो है ट्रांजेक्शन्स करने के लिए वो काफ़ी इम्प्रूव होता जा रहा है। सेकंड है फॉर कस्टमर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन बैंकिंग। एक तो कन्वीनियंस है, आप 24/7 ऑल राउंड द ईयर कभी भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कहीं से भी परफॉर्म की जा सकती है। सेकंड है लोअर कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, क्योंकि कस्टमर को ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, उसका टाइम भी बच रहा है और उसके पैसे भी बच रहे हैं, तो इसलिए भी कस्टमर्स ऑनलाइन बैंकिंग को प्रेफर करते हैं। थर्ड, नो ज्योग्राफिकल बैरियर्स। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में आपको जाना पड़ता था, अगर आप किसी और जगह हो तो आप अपनी ब्रांच में अगर ना जा पाए तो वो आपकी ट्रांजेक्शन्स को रुक जाती थी, आपके लिए मुश्किल होती थी ट्रांजेक्शन्स करनी क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस या बैरियर के कारण। बट ई बैंकिंग की मदद से ज्योग्राफिकल बैरियर्स रिड्यूस हो गए हैं और आप कहीं पर से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी भी टाइम ट्रांजेक्शन्स की जा सकती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर ऑनलाइन बैंकिंग फॉर बिजनेसेस के लिए ऑनलाइन बैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला तो अकाउंट रिव्यूज। बिजनेसेस क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बिजनेस ओनर या डेजिग्नेटेड स्टाफ मेंबर्स अपने अकाउंट को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं और उनको रिव्यू कर सकते हैं कि जो जो ट्रांजेक्शन्स उनकी हुई हैं। प्रोडक्टिविटी बेटर है क्योंकि अगर आपने जो भी पेमेंट्स करनी है वो ऑटोमेशन की जा सकती है और आपको रेगुलरली ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए बिजनेसेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लोअर कॉस्ट, यूजुअली जो यहाँ पर बिजनेसेस के लिए कॉस्ट होती है वो होती है कि आप कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई सी बिजनेस को ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए ट्रांसफर्स के लिए, डिपॉजिट्स के लिए, तो उसको कॉस्ट ज़्यादा होगी। बट ऑनलाइन बैंकिंग से आपको जो असिस्टेंट्स है वो रिड्यूस हो जाएगा बिजनेसेस के लिए, बिजनेस अपने सारे काफ़ी काम खुद कर पाएंगे, तो इसलिए उनको कॉस्ट भी कम लगेगी बैंकिंग में, तो ये भी बिजनेसेस के लिए फ़ायदा है। फिर एरर्स कम होंगे क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, वहाँ पर मैनुअल कोई भी चीज़ नहीं हो रही, तो इसलिए एरर्स भी कम होंगे। कई बार बिजनेसेस में बैड हैंड राइटिंग के कारण कोई ट्रांजेक्शन रुक जाती है, इंफॉर्मेशन कई बार मिस्टेकनली गलत ली जाती है, तो इन सब एरर्स को से भी बचा जा सकता है, तो एरर्स कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड फ्रॉड भी आपका कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिजिटल फुटप्रिंट प्रोवाइड करती है, जो भी एम्प्लॉय उस अकाउंट में लॉगिन करेगा तो उससे पहले उसकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो पता चल जाता है बिजनेसेस को कि किसने हमारे अकाउंट में कब एक्सेस किया, तो इसकी मदद से कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं और फ्रॉडस्टर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए कोई मिसचीफ करना। तो ये सारे एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस है ऑनलाइन बैंकिंग की बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट है आपका सर्विसेज अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिनको यूज़ करके हम डिफरेंट टास्क कर सकते हैं। तो यह सारी जो सर्विसेज हैं वो मेंशन्ड है यहाँ पर। पहला है अकाउंट बैलेंस चेक, हम अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैंक की स्टेटमेंट्स, पुरानी हिस्ट्री, मतलब जब से आपने इंटरनेट बैंकिंग ली है उसके बाद से जो भी स्टेटमेंट्स हुई हैं आप वो चेक कर सकते हैं। नेफ्ट और आरटीजीएस फंड ट्रांसफ़र, दो टाइप की फंड ट्रांसफर्स की टेक्निक है। नेफ्ट काफ़ी कॉमन यूज़ होती है और आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। आरटीजीएस रियल टाइम ट्रांसफ़र के लिए यूज़ की जाती है। उसी तरह एक है आईएमपीएस फंड ट्रांसफ़र जो इमीडिएट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ की जाती है। फिर आप किसी भी टाइप का यूटिलिटी बिल पेमेंट ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। हर जो वेबसाइट है वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अब
इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। कोई डिपॉजिट स्टार्ट करना हो, आरडी होता है जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट को आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस को भी चेंज किया जा सकता है। मर्चेंट पेमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो आप करते हैं वहाँ वो वाली पेमेंट्स, या किसी स्टोर पर जाके जो पेमेंट्स कर रहे हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। चेकबुक को अगर आपने इशू करवाना हो तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ करके। आजकल के बैंक्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी दे रहे हैं, आप अलग अलग जगह जैसे म्यूचुअल फंड और कोई फिक्स या शेयर्स मार्केट वगैरह में अगर आप लगाना चाहें तो वो आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। कोई जनरल इंश्योरेंस बाय करना हो तो वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू किया जा सकता है। आपने अपने मोबाइल को रिचार्ज करवाना हो, डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम, बेसिकली आपकी केबल सर्विस को रिचार्ज करवाना हो तो वो किया जा सकता है। अपने लोन्स वगैरह, मॉर्टगेज वगैरह वो चेक किए जा सकते हैं। ऑटोमेटिक पेमेंट सेट की जा सकती है। ऑटोमेटिक पेमेंट्स क्या होंगी, जब भी कोई अमाउंट ड्यू होगी ऑटोमेटिकली आपके बैंक से वो अमाउंट कट जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैनुअली कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं कि महीने की 2 तारीख को इतनी अमाउंट इस अकाउंट में चली जाए या इसको पे कर दिया जाए। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक हम सेट कर सकते हैं। अकाउंट की डिटेल्स को मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट्स बाय कर सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बाय या सेल कर सकते हैं। कोई ट्रेडिंग वगैरह है वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हैं जो हम ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग में हम काम कर सकते हैं उसके मेजॉरिटी ऑफ द टास्क हम ऑनलाइन बैंकिंग से भी कर सकते हैं। बट कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको बैंक अकाउंट, बैंक ब्रांच में, अपनी लोकल ब्रांच में जाना ही जाना पड़ेगा। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला तो है 24/7 अवेलेबिलिटी। जो नॉर्मल हम बैंक्स होते हैं वो यूजुअल आवर्स में ओपन रहते हैं, जैसे 9 to 4 या 10 to 4, और उसके अलावा ना तो संडे को ओपन होते ना ही इवनिंग में ओपन होते। तो कोई जो वर्किंग लोग हैं वो बैंक में अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करने नहीं जा सकते। तो उनके लिए ऑनलाइन बैंकिंग एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ जो 24/7 अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर, चाहे संडे हो कोई हॉलीडे हो तब भी रहता है। और मोस्ट ऑफ द सर्विसेज टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कुछ सर्विसेज हो सकती हैं जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड हो, बट मोस्ट ऑफ द सर्विसेज टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सेकेंड एडवांटेज है कि प्रॉपर ट्रैक ऑफ ट्रांजेक्शन्स, हम ट्रांजेक्शन्स को का प्रॉपर ट्रैक रख सकते हैं। बैंक में क्या है, आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स दी जाती हैं जो कुछ टाइम बाद आप उसको भूल सकते हैं, कहीं मिसप्लेस कर सकते हैं। तो जब आप बैंक की स्टेटमेंट देखेंगे कुछ टाइम बाद तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट हमने कराई है, कहाँ पे कराई है। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ट्रांजेक्शन ऑनलाइन बैंकिंग बेटर ऑप्शन है, जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देखा जा सकता है। फिर है आपके थर्ड एडवांटेज है क्विक एंड सिक्योर। ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो आपकी काफ़ी क्विक है। नेट बैंकिंग के थ्रू हमने फंड्स ट्रांसफ़र करने हो अकाउंट्स के बीच में, सेम बैंक है तो तभी की तभी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और अगर अदर बैंक है तो कुछ 2-4 घंटों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके अलावा आपने किसी का अकाउंट भी अपने ऐड, अगर आपने स्मॉल अमाउंट ही शेयर करनी है तो ज़्यादा अकाउंट को ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कई सारी ऑप्शंस है फंड ट्रांसफ़र के लिए, जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जो हमने पहले डिस्कस करी। तो यूजर की कन्वीनियंस से वो फंड्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। उसके अलावा हर जो अकाउंट है वो सिक्योर किया जाता है एक पासवर्ड से, यूनिक यूजर आईडी से। तो ये चीज़ें अगर आपके पास है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं की, तो आपका अकाउंट कोई भी ओपन नहीं कर सकता। उसके अलावा कई कई बैंक आपको टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करने के लिए भी फोर्स करते रहते हैं, ताकि आपका पासवर्ड चेंज हो जाए और किसी को पता भी है तो वो उसका गलत यूज़ ना कर पाए। चौथा एडवांटेज है ऑनलाइन बिल पेमेंट। हम किसी भी टाइप की ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या था, आप उनके ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर या तो चेक देंगे या कैश की फॉर्म में करेंगे, पेमेंट फॉर्म्स को फिल आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेक्टिक रहती हैं। बट ऑनलाइन बैंकिंग में क्या है, आप बिल पेमेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं।
जैसे ही आपके बैंक अकाउंट कोई बिल ड्यू हो आप ऑटोमेटिकली उसको पे कर सकते हैं, या उसके अलावा आपको कोई भी ब्रांच वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे कोई भी बिल की पेमेंट कर सकते हैं। फिर बैंक के लिए भी फायदेमंद है, लो ओवरहेड है। बैंक में जब कम नंबर ऑफ कस्टमर्स जाएंगे तो वो अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर उन्हें लगा कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द बैंकिंग ऑनलाइन हो रही है तो वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो एडवांटेज है वो है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फंड ट्रांसफर के अलावा भी हम कई सारी ऐसी एक्टिविटीज या नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस को चेक करना, अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को चेक करना, उनको निकलवाना, कोई चेक बुक इशू करवाना। तो ऐसी कई सारी सर्विसेज नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है जो भी हम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद है आपके डिसएडवांटेज। ऑनलाइन बैंकिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो पहला डिसएडवांटेज है टेक्नोलॉजी इश्यूज। अगर क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू चलता है तो ये अगर कोई पावर आउटेज हो जाए या तो आपकी जगह या जो सेंट्रल सर्वर है बैंक का वहाँ पर, तो आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने उसी वक्त कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो आपके लिए बड़ी सारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप उस वक्त ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। बट अगर रियल बैंक में जाके आप चाहे सर्वर डाउन भी हो तब भी आप कोई ना कोई जरिया निकाल सकते हैं ट्रांजेक्शन करने का। दूसरा है सिक्योरिटी इश्यूज। कई बैंक ऐसे भी हैं जो सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है तो उनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, और अगर है भी तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन करनी है, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, तो पर्सन्स सिक्योर फील नहीं करते, कंफर्टेबल फील नहीं करते उस ट्रांजेक्शन को ऑनलाइन करने में, क्योंकि उन्हें डर रहता है कहीं अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो जाए, अकाउंट हैक ना हो जाए, पासवर्ड ना आपका चोरी हो जाए, क्रेडेंशियल्स लॉगिन क्रेडेंशियल्स ना चोरी हो जाए, और ऐसा ना हो कि कोई आपके अकाउंट में लॉगिन कर दे, या आपने कोई ट्रांजेक्शन करी और वो किसी और अकाउंट में चली जाए। तो ये सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो जनरली हमारे जो 2000 से पहले की जो एज है या जो लोग हैं वो जनरली अवॉइड करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग को, और ऐसे लोग भी जिनके पास अकाउंट में बैलेंस बहुत ज़्यादा हो तो वो भी जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको रिस्क रहता है कि कहीं हमारे पैसे कोई और ना ले जाए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इनएफिशिएंट एट कम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। कई सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो काफ़ी कम्प्लेक्स होती हैं, जैसे कि आपने अगर ग्लोबली पैसों को सेंड करना हो, क्योंकि यहाँ पर अलग करेंसी है, किसी और देश में कोई और करेंसी होगी, तो ये चीज़ें आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू नहीं कर पाते। इनके लिए आपको फिजिकल बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके अपनी बात समझानी पड़ेगी और फिर उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ हो की जा सकती है। तो इनके लिए आपको लोकल ब्रांच में जाना ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा जो डिसएडवांटेज है वो है नो रिलेशनशिप विद पर्सनल बैंकर। पर्सनल बैंकर के साथ आपका किसी भी टाइप का कोई रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करेंगे तो आप किसी बैंकर से नहीं मिल पाते। बट अगर आप लोकल ब्रांच पे रेगुलरली जा रहे हैं तो आपका कोई भी ब्रांच मैनेजर या कोई वर्कर है उसके साथ रिलेशनशिप हो जाता है। वो आपको बैंक में आई हुई नई नई स्कीम्स के बारे में बताता है। फिक्स डिपॉजिट जैसे सबसे फेवरेट होता है इंडियंस का, अपने जो सेविंग्स होती है उनको बैंक में स्टोर करने का, ताकि उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, तो ऐसी स्कीम्स भी आपको पर्सनल बैंकर बता सकता है। बट ऑनलाइन बैंकिंग में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। उसके अलावा लास्ट डिसएडवांटेज है इनकन्वीनियंट टू मेक डिपॉजिट्स। कई बार क्या होता है, अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पैसे डिपॉजिट करने हैं तो आजकल ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो आप एटीएम में जाएंगे तो वहाँ पर मशीन्स अवेलेबल होंगी डिपॉजिट के लिए भी, बट फिर भी इनकन्वीनियंट है, काफ़ी इनकन्वीनियंस है अगर आपने डिपॉजिट बैंक में करना हो तो। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे एसबीआई, वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयू बैंक इन इंडिया। तो उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग अपनी शुरू कर रखी है। इंटरनेट बैंकिंग में तकरीबन सभी ऑप्शन से अवेलेबल है। जैसे आप माई अकाउंट्स में जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी आपके अकाउंट हैं उनकी समरी मिलेगी, आप स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं, कोई पेंडिंग स्टेटमेंट है तो वो निकाल सकते हैं, लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा वो आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए रिवार्ड्स भी देते हैं, तो यहाँ पर एसबीआई रिवार्ड्स लिखा हुआ है। फिर पेमेंट एंड ट्रांसफ़र, आप पेमेंट अपने आप के एक किसी दूसरे अकाउंट में भी कर सकते हैं,
विद इन SBI भी किसी दूसरे अकाउंट में कर सकते हैं, अदर बैंक के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, बट उसके लिए आपको इनिशियली एक बार बैंक जाना पड़ेगा। तो ऐसी कई सारी पेमेंट्स की ऑप्शन है, बिल पेमेंट्स का भी है, कई सारे बिल्स पे कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट को मॉडिफाई कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको SBI प्रोवाइड करवा रहा है। SBI ने ही एक नई ऐप, मोबाइल ऐप शुरू करी है, योनो। योनो भी काफ़ी फेमस है, इसको आप मोबाइल से यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आप डिपॉजिट्स भी करवा सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह भी। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, कोई चीज़ बुकिंग भी कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप योनो ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो इसी टाइप से बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक बैंक है जहाँ पर आपका इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है। ये उसका स्क्रीनशॉट है जहाँ पर आप पहले लॉगिन कर सकते हैं, उसके अलावा आपको लोन्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने अकाउंट के रिलेटेड चीज़ें तो हैं ही। HDFC बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, तो उसमें भी आप नेट बैंकिंग का अकाउंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको नेट बैंकिंग पे मिल जाएंगी। प्राइवेट बैंक आने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही हुआ है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हुई है। जो चीज़ें PSU बैंक जैसे SBI था, SBI भी लीडर है अपने क्षेत्र में, बट फिर भी प्राइवेट बैंक प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ये चीज़ें काफ़ी क्विकली चेंज हुई हैं। तो HDFC भी है। तो इस तरह से हर बैंक का अपना एक इंटरनेट बैंकिंग का प्लेटफॉर्म है। आजकल मोबाइल बैंकिंग भी तकरीबन हर प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है। ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यहाँ पर यूज़ करे हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। पहला है व्हाट इज ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है और उसके एडवांटेजेस लिखें। सेकंड क्वेश्चन है ऑनलाइन बैंकिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग से कैसे डिफरेंट है। तो हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस करी है, जो इसके एडवांटेजेस हैं वो बेसिकली एक तरह से डिफरेंस ही है आपकी ट्रेडिशनल बैंकिंग से। फिर एलोबरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग की आज की तारीख में क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे आपने एक नोट लिखना हो आ सकता है। उसके अलावा राइट डाउन दी सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय दी ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी, तकरीबन 10-15 सर्विसेज हमने बताया था जो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर डिस्कस एनी वन एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग का कोई एक एग्जांपल करें, तो यहाँ पर हम SBI की इंटरनेट बैंकिंग डिस्कस कर सकते हैं, वो डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कर सकते हैं। हमें इंटरनेट बैंकिंग कैसे मिलेगी वो हम प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। थैंक्स। तो इस टॉपिक में इतना ही था। थैंक यू।